हाय। पिछले वीडियो में हमने थीटा गेनर्स की एक मंथली स्ट्रैटेजी देखी जो उन्होंने इस वीडियो में दिखाई गई है। हमने ये समझा कि ये स्ट्रैटेजी को हम बनाते कैसे हैं। इसमें से इस पूरे वीडियो से हम क्या लॉजिक एक डिफाइन कर सकते थे जो कि हमने एंट्री एडजस्टमेंट्स एंड क्लोजिंग लॉजिक्स में कन्वर्ट किया, और फिर इस सभी लॉजिक्स को हमने ट्रेट्रॉन के ऊपर एक स्ट्रैटेजी बनाई और वो स्ट्रैटेजी को हमने बिल्ड किया और हमने कंडीशन बाय कंडीशन, पोजीशन बाय पोजीशन समझा कि ये स्ट्रैटेजी एग्जैक्टली काम कैसे कर रही है। अब ये वीडियो में हम ये सेम स्ट्रैटेजी को एक बैक टेस्ट के ऊपर रन करेंगे और देखेंगे कि हम इसमें से क्या डेटा पॉइंट्स निकाल सकते हैं और उन डेटा पॉइंट्स को हम कैसे इम्प्रोवाइज करके इस सेम स्ट्रैटेजी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर अडू देखते हैं कि ये सेम स्ट्रैटेजी ने बैक टेस्ट में कैसा रिपोर्ट दिया है। अब मैंने हर बैक टेस्ट में एक पर्टिकुलर रेंज को चुना है। सो मैंने 30 मंथ्स का रेंज चुना है। मैंने यहाँ पे टाइप पोजिशनल यूज किया है, अलॉन्ग विथ मैंने मंथली सेलेक्ट किया है। सो अब देखते हैं कि ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी ने मंथली बेसिस पे अगर मैं देखूं तो उसने कैसा परफॉर्मेंस दिया है। सो अगर मैं ये स्ट्रैटेजी को ओपन करूं तो ये देखते हैं और यहाँ पे हम काउंटर वाइज देखेंगे तो लेट्स से हमें अराउंड 31 काउंटर्स का हिस्ट्री पता चल रहा है। सो आइए देखते हैं कि ऑन अ हायर लेवल, स्टैटिस्टिकल लेवल, ये स्ट्रैटेजी ने कैसा रिजल्ट दिया है। सो ये पर्टिकुलर रिपोर्ट को खोल के हमें सबसे पहले जो ऑब्वियस चीज दिख रही है वो ये है कि पीएनएल कर्व ऑन अ 30 मंथ पीरियड काफी हद तक फ्लक्चुएट हो रहा है। मतलब हमें काफी ज्यादा ट्रेस एंड क्रफ्स दिख रहे हैं जो कि आइडियल नहीं है कोई भी स्ट्रैटेजी के लिए। एंड एट द एंड ऑफ द 30 मंथ पीरियड हमें ये भी दिख रहा है कि ये स्ट्रैटेजी ने ना ही एक प्रॉफिटेबल टेरिटरी दिखाई है, ना ही एक लॉस मेकिंग टेरिटरी दिखाई है, विच इज समथिंग विच इज कंसर्निंग कि ये स्ट्रैटेजी में हमें और ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा। अब ऑप्टिमाइजेशन के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये जो स्ट्रैटेजी है स्टैटिस्टिक्स के थ्रू हमें क्या बता रही है। सो अगर हम ऑन अ ब्रॉड लेवल देखें और इसका बस डेली समरी को देखें तो हमें ये पता चल रहा है कि एवरी मंडेज ये स्ट्रैटेजी मंडेज, ट्यूसडेज एंड वेडनेसडेज अगर मैं पूरे रिटर्न्स देखूं तो इन तीनों दिन पे इसने परफॉर्मेंस सबसे खराब दिया है। एट द सेम टाइम हम अगर बाकी के दिन देखें जैसे थर्सडे और फ्राइडेज, जितना उसने जो टारगेट दिया है मतलब प्रॉफिटेबल मैक्स प्रॉफिट जितना उसने दिया है उसके कंपैरिजन में जो मैक्स लॉस है वो काफी ज्यादा है। सो यहाँ पे मैक्स लॉस और जो लॉस को कैप करने का जो सिस्टम है, प्रोबेबली इस सिस्टम में एक प्रॉब्लम है जो कि हमें एड्रेस करना पड़ेगा। सो हम अब देखते हैं कि ये स्ट्रैटेजी में हम क्या चेंज कर सकते हैं जिसके थ्रू हमारा जो लॉस का अमाउंट है वो कैप हो जाए बट हमें एक अच्छा टारगेट देखने मिले। सो इसमें मैंने एक चेंज किया है जहाँ पे मैंने ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाला है। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मैकेनिज्म दिखा देता हूँ। ट्रेट्रॉन में आपके जो एडवांस सेटिंग्स है यहीं पे आपको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दिखेगा। ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को मैंने एक्टिवेट एट 500 रुपीज डाला है। सो स्ट्रैटेजी पूरी सेम है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि मैंने यहाँ पे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस विच एक्टिवेट्स एट 500 डाला है। व्हेन प्रॉफिट इंक्रीजेस बाय 1 रुपी वी इंक्रीज द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बाय 1 रुपी। सो ये हमने एक लॉजिक एडिशनल यहाँ पे डाली है। अब देखते हैं कि ये एडिशनल लॉजिक को डालने से हमारे रिपोर्ट पे क्या असर पड़ता है। सो अब मैं ये सेम स्ट्रैटेजी का रिपोर्ट खोलता हूँ एंड अब हमें दिख रहा है कि एज कंपेयर टू बिफोर हमारे जो ट्रेस एंड क्रफ्स है उसका जो साइज है वो काफी कम हो गया है। बट एट द एंड ऑफ द डे वो स्ट्रैटेजी ने ना ही एक सिग्निफिकेंट प्रॉफिट दिया है ना ही एक सिग्निफिकेंट लॉस दिया है, विच इज अ हाई लेवल ओवरव्यू जो हमें इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी से मिल रहा है। अब ये स्ट्रैटेजी को अगर हम समझे तो एक पॉइंट है जो हमने मिस किया है इन द पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी बिल्ड, जहां पे उन्होंने बताया है, थीटा गेनर्स के चैनल पे बताया है कि आपको बेसिकली मंडेज को एंटर करना है। सो अब हम देखते हैं कि लेट्स से क्योंकि हमने हमारे स्ट्रैटेजी में ये ओपन रखा है कि आप कभी भी एंट्री लो, बट मंडे स्पेसिफिकली हमने टारगेट नहीं किया है। सो लेट्स सी कि अगर हम मंडेज को देखते हैं, सिर्फ मंडेज को एंट्री को टारगेट करते हैं, देन हमें क्या इफेक्ट मिलता है। हो सकता है ये एक पर्टिकुलर रीजन हो जिसकी वजह से हम एक सिग्निफिकेंट ड्रॉडाउन फेज में है या नॉन प्रॉफिट फेज में है। सो इस स्ट्रैटेजी में मैंने बेसिकली दो चेंजेस किए हैं।
चेंजेस ये है कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी है इसमें मैंने ये ट्राई करने की कोशिश की है कि हम बेसिकली 920s को एंट्री करें। सो यहाँ पे मैंने जो एंट्री का कंडीशन है, इस एंट्री के कंडीशन में टाइम इज ग्रेटर देन 920 लिया है, विच प्रीवियसली वाज 12 o'clock। और सेकेंड चीज जो मैंने ऐड की है विच इज दैट वीकडे इज इक्वल टू नंबर 1। सो ये स्ट्रैटेजी सिर्फ मंडेज को काम करेगी। अब देखते हैं कि ये मंडेज को काम करने वाली स्ट्रैटेजी में क्या मुझे रिपोर्ट देखने को मिल सकता है, और ये स्ट्रैटेजी में एडजस्टमेंट्स के बेसिस पे मैं क्या कर सकता हूँ। तो अगर मैं ये मंडेज का स्ट्रैटेजी देखता हूँ तो अगेन मुझे सेम स्टोरी दिख रहा है। मेरे जो ट्रेस एंड क्रफ्स थे वो तो अब रिड्यूस हो गए हैं, बट एट द सेम टाइम आप देख रहे हैं कि ये पूरा ही स्ट्रैटेजी मोस्टली एक ड्रॉडाउन में ही जा रहा है, एंड मुझे यहाँ पे मेरे पोजिशंस चेंज नहीं करने। सो इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ। सो अब ये पर्टिकुलर एनालिसिस करने के बाद हम देखते हैं कि ओवरऑल ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में, लेट्स से अगर मैं मंडेज को एंटर कर रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी है उसका जो विनिंग स्ट्रीक है इज ऑफ 16 डेज, लूजिंग स्ट्रीक इज ऑफ 19 डेज। मतलब ये ज्यादा लॉस मेकिंग स्ट्रीक्स में जा रहा है, एंड द विन रेट इज एक्सट्रीमली लो, इट्स अराउंड 23%, जिसकी वजह से जो अगर हम हमारा देखें जो एवरेज प्रॉफिट ऑन प्रॉफिटेबल डेज इज 1800 एंड लॉस मेकिंग डेज पे वी गेट अराउंड -3700। सो ऑन अ लॉस मेकिंग डे वी आर लूजिंग डबल ऑफ व्हाट वी आर एक्चुअली मेकिंग, जिसके थ्रू मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये पर्टिकुलर जो लॉजिक के स्ट्रीम में मैं जा रहा हूँ, इस स्ट्रीम को मुझे अबैंडन कर देना चाहिए, एंड आई नीड टू थिंक समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स जो प्रोबेबली ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी ने कवर किया हो या ना किया हो। इन दैट मैंने ये ट्राई किया कि अगर मैं ये सेम स्ट्रैटेजी को इंस्टेड ऑफ मंथली एक वीकली बेसिस पे लेता हूँ, फिर मैं क्या डिफरेंस देख सकता हूँ। सो ये स्ट्रैटेजी में मैंने सिंपली जो भी हम मंथली पोजीशंस ले रहे थे उन सभी मंथली पोजीशंस को स्किप करके मैंने वीकली पोजीशंस लिए हैं, और एंट्रीज भी मैं हर वीक को ले रहा हूँ एट 920। एंड यहाँ पे एक और डिफरेंस मैंने ये किया है कि मैं यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस है, फाइन स्ट्राइक में जो मैंने लॉजिक यूज किया है, प्रीवियसली मैं यहाँ पे मंथली बेसिस पे डेल्टास को फाइंड कर रहा था, अब मैं यहाँ पे वीकली बेसिस पे फाइंड कर रहा हूँ। अब देखते हैं कि ये चेंजेस करने से हमारे बैक टेस्ट पे क्या असर पड़ता है। सो अब मैं जाता हूँ मेरे बैक टेस्ट पे, और ये है मेरी वीकली स्ट्रैटेजी जिसको मैंने बैक टेस्ट किया है। सो अब मैं अगर इसका स्टैट्स खोलता हूँ तो मुझे ये दिख रहा है कि ये स्ट्रैटेजी ने कंप्लीटली ऑपोजिट किया है, विच इज हमारे काफी हद तक प्रॉब्लम्स जो थे वो सॉल्व हो गए, विच इज दैट ये स्ट्रैटेजी एक 30 मंथ पीरियड पे हमें एक ग्रेजुअल असेंट दे रहा है। एट द सेम टाइम जो चॉपी क्रेस्ट एंड ट्रफ्स थे वो भी कम हो गए हैं, एंड हम देख रहे हैं कि ऑन एन ओवरऑल बेसिस ये अराउंड कुछ 10K का PNL कर्व हमें दिखा रहा है। सो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि हमने जो डायरेक्शन लिया है, ये चेंज करने का डायरेक्शन, दैट इज बेसिकली अ पॉजिटिव डायरेक्शन दैट वी हैव टेकन फॉर दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी। अब हम ये सेम चीज को एक हायर लेवल पे लेके जाते हैं। सो लेट्स से अगर इसने वीकली में परफॉर्मेंस दिया है तो हम सोचते हैं कि लेट्स से अगर मैं इसको और इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करूं और मैं इसको डेली बेसिस पे करूं, वेरन मैं इसको सेम स्ट्रैटेजी सेम लॉजिक को इंट्राडे बेसिस पे अगर मैं यूज करूं, तो इस केस में मैं क्या डिफरेंस देख सकता हूँ। सो अगर मैं प्रीवियस देखूं तो यहाँ पे जो PNL कर्व है मैक्स अराउंड 10K का मुझे मिला है। तो अगर मैं इसको डेली करूं तो इन दैट केस मुझे क्या डिफरेंस देखने मिल सकता है इन टर्म्स ऑफ माय PNL कर्व। सो इस सेम स्ट्रैटेजी को मैंने एक डेली बेसिस पे किया, एंड आई कैन सी कि जो प्रीवियसली मेरा PNL कर्व एट मैक्स अराउंड 10,000 को जा रहा था, वो सिर्फ डेली बेसिस पे रन करने से मुझे अब इसको मच हायर सिग्निफिकेंटली हायर PNL कर्व यहाँ पे मुझे दिख रहा है। अब ये सेम स्ट्रैटेजी में समझते हैं कि हमने चेंजेस क्या किए हैं। सो यहाँ पे चेंजेस ये थे कि हमने सबसे पहले तो जो इंस्ट्रूमेंट थे उन सबको वीकली इंस्ट्रूमेंट्स लिए, एंड सेकंड हमने यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस के जो हेजेस के डिफरेंस थे जो प्रीवियसली अराउंड 500 पॉइंट्स थे उसको हमने 200 पॉइंट्स कर दिया, एंड बाकी पूरा लॉजिक जो स्ट्रैटेजी का है वो पूरा सेम है। ओरिजिनली हम एक आयरन कॉन्डोर लेते हैं एंड देन उसको एडजस्ट करके उसको एक आयरन फ्लाई बना देते हैं। एज यूजुअल ये सेम स्ट्रैटेजी को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा,
आप उसे डुप्लीकेट कर सकते हैं, पेपर ट्रेड कर सकते हैं, बैक टेस्ट कर सकते हैं, अपने नंबर्स डाल के उसको टेस्ट कर सकते हैं। हो सकता है आपको एक ऐसा वर्जन मिल सके जो इससे भी बेटर परफॉर्मिंग वर्जन हो। विद दैट वी एंड दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी सर्टेन स्ट्रैटेजीज है जो आपको चाहिए कि हम फ्यूचर में कवर करें, feel free to drop it along with the link of that video in the description, ताकि हम फ्यूचर वीडियोस उस पर्टिकुलर लॉजिक के ऊपर बना पाए। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।